अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आइए आज हम उपस्थित हैं उभयपदी धातुओं के बीच में। मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था उभयपदी धातुषु, तो मैं इसे बाद में लिखूंगा। अभी आत्मनेपदी धातुषु यह रह गया है। आज आप दो उभयपदी धातुओं को पढ़ेंगे, जिसमें पहली धातु आप पढ़ेंगे मृष तितिक्षायाम और दूसरी पढ़ेंगे णः वंधने। इन दो धातुओं को आइए इनमें क्या प्रक्रिया होती है इसको जानते हैं। दोनों ही जो धातुएं हैं उभयपदी धातुएं हैं। इनके इन पर कोई यहाँ पर विशेष सूत्र नहीं लगा है। जो भी सिद्धि है वो प्रायः पिछले सूत्रों से ही हो गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या प्रक्रिया है इस चीज को। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम मृष तितिक्षायाम। ये धातु, यह धातु स्वरतेत है। स्वरतेत होने से इसमें उभय पद सिद्ध होगा। क्रिया का फल जब कर्तृगामी होता है, अर्थात क्रिया का फल जब स्वगामी होता है तो आत्मनेपद, यदि परगामी होता है तो परस्मै पद का विधान किया जाता है ऐसी धातुओं से। तो जैसे इसमें पहली धातु है मृष। तो मित्रों, दिवादी गण के आप अंतिम धातु पढ़ रहे हैं। ये अंतिम दो धातुएं हैं और इसके बाद दिवादी गण का समापन है। कल से फिर हम स्वादी गण पढ़ेंगे, लेकिन उसके बीच में एक टेस्ट आयोजित करना है, वो भी हम करेंगे। चलिए क्या प्रक्रिया है। तो मृष स्यन कर लेना। स्यन का बचेगा स्या और स्यन का बचेगा य, है ना, श्या नहीं। तो क्योंकि धातु में शकार तो यहाँ पर है ही स्वयं में, तो मृष्यति रूप बना लेना। ठीक है जी। तो रूप बनेंगे आपके मृष्यति, मृष्यतः, मृष्यन्ति, मृष्यसि, मृष्यथा, मृष्यथ, मृष्यामि, मृष्यावः, मृष्यामः। ये परस्मै पद में रूप रहेंगे। धातु आपकी उभयपदी है, अतः मृष्यते, मृष्येते, मृष्यन्ते, मृष्यसे, मृष्येथे, मृष्यध्वे, मृष्ये, मृष्यावहे, मृष्यामहे। ये रूप आपके आत्मनेपद में बन करके तैयार होंगे। प्रक्रिया आप जानते होंगे सुगमतया, मैं ये आशा करता हूं, क्योंकि हम देवादिगण की अंतिम धातु को पढ़ रहे हैं। प्रक्रिया का ज्ञान आप अवश्य रखिएगा। इस प्रकार के रूप हम बहुत बना चुके हैं इस देवादिगण में, है। चलिए, अब जब हम लिट लकार लाते हैं तो धातु है मृष। तो आपको क्या करना होगा, इस मृष को दित्व करके और अभ्यास के रिवर्ण को अथ, उरत लगा देना। उरत आप लगा देंगे तब इस आपकी स्थिति बनेगी मर और ये वाला श और उसके बाद ये अनभ्यास वाला मृष। इसमें से जब हलादी शेषा लगाएंगे तब स्थिति बनेगी म मृष अ, वर्णल का अ जोड़ लेना, म मृष अ, और रूप बन जाएगा क्या, ममर्ष। ठीक है। और गुण केवल कहाँ करना है, तिप सिप मिप में मित्रों गुण करना है। तो इसलिए यहाँ पर तिप में रूप बना है ममर्ष और सिप में बना है तो उसको थल होकर के ममर्षि था, और इधर फिर नल में बना है वही मिप के स्थान पर नल होता है ममर्षा। केवल यही गुण हुआ है, बाकी और जगह गुण नहीं करना। बाकी जगह आप देख रहे हो मृष मृष और ममृष है, और अब तो आपको लगाना है। तो ममर्ष ममृषतु ममृषु, ममर्षिथ ममृषथु ममृष, ममर्ष ममृषिव ममृषिम। यह होगी यहाँ की प्रक्रिया। धातु ध्यान रखना शेठ है, अतः कोई दिक्कत नहीं है डागम में। ये धातु उधर पठित नहीं है, ठीक है, उद्री दंती कारिकाओं में। तो ये जान लेना इसके आप परस्मै पद के रूप। आत्मनेपद में यहाँ क्या बनेंगे, तो ममृषे, ममृषाते, ममृषिरे। आत्मनेपद के प्रत्यय जोड़ लेना और लिटस्थ सिरिज को आपको याद रखना होगा।
और जो अभ्यास कार्य हैं वो सभी कर लीजिएगा, उरत वगैरह सब लगा के। तो ममृषे ममृषाते ममृषिरे ममृषिथे ममृषिषे ममृषाथे ममृषिध्वे ममृषे ममृषि वहे ममृषि महे, ये रूप बनेंगे। इसके बाद जब आप लुट लकार में आएंगे तो लुट लकार में कोई खास प्रक्रिया नहीं है, परस्मयी पद हो चाहे आत्मनेय पद हो, रूप यही बनेंगे। मर्षिता मर्षितारु मर्षितारः। आगे थोड़े से चेंज है, जब परस्मयी पद चलाना है तो मर्षितासी मर्षितास्थ मर्षितास्थ मर्षिताश्मि मर्षिताश्व मर्षितास्म, ये रूप बनेंगे। और जब आत्मनेपद चलाना है तो मर्षितासे मर्षिताशाथे मर्षिताध्वे मर्षिताहे मर्षितास्वहे मर्षितास्महे, ये रूप बनेंगे। इसके बाद ये लुट लकार हुआ पूरा। और जब आप लिट लकार चलाएंगे तो परस्मयी पद में धातु शेट है, तो मर्शिष्यति मर्शिष्यतः मर्शिष्यन्ति मर्शिष्यसि मर्श्यामे चला लेना। और आत्मने पद में मर्शिष्यते मर्शिष्यते मर्शिष्यन्ते मर्शिष्यसे मर्शिष्यते मर्शिष्यते मर्शिष्य मर्श्यामे मर्शिष्यामहि, ये रूप आप आत्मने पद में चला लेना। इसी तरीके से लोट लकार में परस्मयी पद में मृष्यतु मृष्यतात मृष्यताम मृष्यन्तु मृष्य मृष्यतात मृष्यत मृष्यत मृष्यानि मृष्याव मृष्यामा, ये रूप चला लेना। जब आत्मने पद में जब आप चलाएंगे तो मृष्यताम मृष्यताम मृष्यन्ताम मृष्यश्व मृष्यथाम मृष्यध्वम मृष्यई मृष्यावहि मृष्यामहि, ये रूप आपको चलाने होंगे। लंग लकार में ये लिट लकार में, हाँ हाँ लिट लकार मर्सी कहते, यहाँ पर गुण होगा ना, हाँ, यहाँ पर रिकार को गुण हो जाएगा, लघु लघु पद गुण, बिल्कुल सही जी। मृष आपने को कहा मर्ष होगा ना, है? आपने कहा टिप सिप में होगा ना, यहाँ तो मर्सिती में वो पूरे तो सभी में वहां हो की रहा है। वो तो लिट लकार की बात थी, वो तो लिट लगा की बस हो गया ना। हाँ हाँ, वो तो लिट लकार, क्योंकि लिट में ये स्थिति होती है असंयोग से परे जो पित भिन्न लिट होते हैं वो कितवत हो जाते हैं, जिसके कारण तिप से मिप के परे रहते ही गुण हो पाता है, बाकी अन्यत्र नहीं हो पाता। अच्छा, आपका स्या प्रत्यय है या आपका तास प्रत्यय है, जहां पर आपने मर्षिता वगैरह यहाँ पे भी तो गुण करके बनाई है रूप, तो तास प्रत्यय आर धातु के जो कि कित घित कित गित भिन्न है, तो किंगति च निषेध नहीं लगने का है वहां, ठीक है जी जी। हाँ, कित के निमित्तक नहीं है। अतः मर्षिता में देख रहे हो और श्या प्रत्यय के परे रहते भी आप गुण देख रहे हो, मर्शिष्यति मर्शिष्यता में इन सर्वत्र, ठीक है जी। हाँ चलो, और भी आपको जहां कोई प्रक्रिया संबंधी मित्र दिक्कत हो आप निस्संदेह पूछ सकते हैं, हम उसे यहाँ पर बताएंगे। हमें आज थोड़ा वक्त भी न मिला, इसलिए हम ज्यादा डिक्लेरेशन नहीं कर पाए हैं, जो भी होगा हम आपको बता देंगे। यहाँ पर लेखन में ज्यादा नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिख पाए हैं, बाद में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। और इसलिए आपको कोई दिक्कत हो पूछते रहिएगा बीच बीच में, हम उसे बताएंगे। आगे देखिए, लोट लकार में आप स्यन करिएगा, मृष धातु है आपकी, तो मृष्यतु मृष्यतात मृष्यताम मृष्यंतु। और ध्यान रखिएगा जब आप स्यन करते हो तो स्यन प्रत्यय के परे रहते भी धातु को गुण वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्यन प्रत्यय पितभिन्न सार्व धातु के, अतः पितभिन्न सार्व धातु होने से वो नितवत होगा, उसके परे रहते किंगति च से गुण का निषेध रहेगा धातु को। हाँ, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इस देवादिगण में खासकर देवादिगण की ये बातें हैं, एकदम कंठी रब कर लेनी है, कंठीकृत कर लेनी है ये बातें। तो मृष्यतु मृष्यतात मृष्यताम मृष्यन्तु मृष्य मृष्यतात मृष्यतम मृष्यत मृष्यानि मृष्याव मृष्यामा। आत्मनेपद में मृष्यताम मृष्येताम मृष्यन्ताम मृष्यस्व मृष्येथाम मृष्यध्वम मृष्यि मृष्यावहि मृष्यामहि, ये रूप बनेंगे। लंग में क्या स्थिति है? लंग में मित्रों जब आप इसे परस्मी पद में चलाएंगे तो धातु को यहाँ पर भी स्यन प्रत्यय के परे रहते गुण वगैरह कुछ नहीं करना है, तो अमृष्यत अमृष्यताम अमृष्यन अमृष्य अमृष्यतम अमृष्यत अमृष्यम अमृष्याम अमृष्याम। मित्रों जो मैंने रूप नहीं लिखे है ना, उन्हें आप खुद भी लिख लेना चाहो अपनी जब लघु कौमुदी की रचना करो तब, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने वो समझा दिए हैं आपको और वो समझ लेना। आत्मनि पद में बनेंगे अमृष्यता अमृष्येताम अमृष्यंता अमृष्यथा अमृष्यताम अमृष्यध्व अमृष्य अमृष्याभि अमृष्यामि। मैं बोल सभी रूप दिए हैं, ठीक है। हाँ, एक दो बार वाचनम तो हो गया है। आइए विधिलिंग में
विधिलिंग में भी आपको धातु को गुण वगैरह कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप स्यन प्रत्यय किया है, जो कि पितृन सार धातु के नितवत हो जाएगा। रूप बनेंगे यहाँ पर भी मृष्येता, मृष्येताम, मृष्येयुः, मृष्ये, मृष्येतम, मृष्येतम, मृष्ये, मृष्ये, मृष्येम। आत्मने पद में बनेंगे मृष्येता, मृष्येयाताम, मृष्येरन, मृष्येथा, मृष्येयाथाम, मृष्येध्वम, मृष्येय, मृष्येवहि, मृष्येमहि। ओके। इसके बाद आप आ जाइए आशीर्लिंग में। आशीर्लिंग में आपके रूप परस्मैपद पद में बनेंगे मृष्यात। यहाँ पर याशुट हुआ है, ध्यान रखिएगा, याशुट हुआ है और याशुट होता है कितवत, उसके कारण यहाँ पर गुण नहीं हो पा रहा है फिर धातु को है। तो मृष्यात, मृष्यास्ताम, मृष्यासु, मृष्या, मृष्यास्तम, मृष्यास्ता, मृष्याशम, मृष्यास्प, मृष्याश्म। और कितवत विधायक सूत्र को है जानते हो ना, केदाशिशी, याद रखना। आत्मने पद में जब आप चलेंगे तो सीउट तो कितवत कुछ होता नहीं है, तो सीउट के परे रहते आराम से धातु को गुण हो जाएगा और यथा योग्य इडागम हो जाएगा, क्योंकि बलादी अर्थ धातु के। तब रूप बनेंगे आपके मर्षशिष्ट, मर्षशियास्ताम, मर्षशिरन, मर्षशिष्ठा, मर्षशियास्ताम, मर्षशिध्वम, मर्षशीय, मर्षशिवै, मर्षशिमहि। उसके बाद लुंग लकार में परस्मैपदी धातुओं में आप अब तो यहाँ पर अमरशीत रूप बनाया है, मतलब इट करोगे, ईट करोगे, सिच का तो लुक हो जाएगा और इटी से सिच का लुक करके और दोनों ही कारों में सवर्ण दीर्घ करके और मरी के री को आप यहाँ पर गुण कर लेना, तो अमरशीत रूप बना लेना। ठीक है जी। तो रूप बनेंगे अमरशीत, अमरशिष्टाम, अमरशिशु, अमरशिही, अमरशिष्टम, अमरशिष्टा, अमरशिषम, अमरशिष्म, अमरशिष्म। आत्मने पद में अमरशिष्ट, ठीक है, यहाँ पर इडागम होगा, सिच, चिली चिली को सिच भी होगा, लेकिन ईट नहीं हो पाएगा। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि वो अप्रक्त हल को होता है। आत्मने पद में तकार अप्रक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जो रूप बनेंगे वो अमरशिष्टा, अमरशिषाताम, अमरशिषता, अमरशिष्ठा, अमरशिषाताम और अमरशिध्वम है, सकार का लोप हो जाएगा, और अमरशी, अमरश्वई, अमरश्महि। अमरशी वही और अमरशी वही है, ये बनेंगे। उसके बाद आ जाइए परस्मैपदी पद में रिंग लकार के। तो पूर्वत स्य करना है आपको, शतासी दृढ़ द्वारा इडागम करना है और अट करना है, री धातु को गुण करना है। तो अमर शिष्यत, अमर शिष्यताम, अमर शिष्यन, अमर शिष्य, अमर शिष्यतम, अमर शिष्यत, अमर शिष्यम, अमर शिष्याम, अमर शिष्याम। ये रूप बनेंगे परस्मैपदी पद में। आत्मने पद में बनेंगे अमर शिष्यत, अमर शिष्येताम, अमर शिष्यंता, अमर शिष्यथा, अमर शिष्यसाम, अमर शिष्यतो, अमर शिष्य, अमर शिष्यावै, अमर शिष्यामहि। ये रूप बनेंगे मित्रों। ये इनकी पूरी प्रक्रिया रही। नीचे मूल में जो रूप दिए गए हैं वो नीचे पट्टी पर लिख दिए गए हैं, देख लेना, इतने सारे रूप उन्होंने दिए। हमने सभी रूपों को यहाँ पर उच्चारण कर दिया है, काफी सारे रूपों का लेखन भी कर दिया है। और गुरुजी, आपको, हाँ हाँ, गोविंदाचार्य जी की पुस्तक में लुट लकार का रूप नहीं दिया इसमें, मृष धातु का। अच्छा अच्छा, उसमें दिया नहीं है ना, जी बना लेना, नहीं दिया तो मर्षिता रूप बना लेना। ठीक है, हाँ, वो ये क्या समझ के आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी रूप नहीं होते क्या गुरुजी? हाँ, आत्मनेपद का भी होगा ना, यही मर्षिता, मर्षितार, मर्षितारा कहाँ से चेंज होगा, अब आगे से चेंज हो जाएगा। परस्मैपदी पद में तो बन जाएगा मर्षितासी, मर्षितास्थ, मर्षितास्थ और मर्षितास्मि, मर्षितास्व, मर्षितास्मा। ये आत्मनेपद में क्या बनेंगे, मर्षितासे, मर्षितासाथे, मर्षिताध्वे, मर्षिताहे, मर्षितास्वहे, मर्षितास्महे। ये आत्मनेपद में बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक ठीक है। एनी डाउट? अब डाउट नहीं करना, ठीक है। ये इसलिए हम यहाँ बता दिए थे, मुझे यहाँ पर लिख देने थे वो 2-3 रूप, क्योंकि जगह तो खाली बची है, ये यहाँ की है ना। चलो मैं आगे लिख दूंगा इन सब चीजों को, आपने मुझे सही ध्यान दिवाया, अब मैं इसे लिख दूंगा और भी आगे, है ना। और ये आत्मनेपदी धातु की जगह उभयपद
दी धातुषु लिख दूंगा, ध्यान रखना भैया है। हाँ, और हम जो यहाँ पर मुझे दिखा रहे दिया हैं उसकी अपेक्षा बोल रहे हैं वो अधिक प्रामाणिक है, ध्यान रखना। हाँ सोनम जी। मुझे दिया तो है, लेकिन 2 जगह लिरिट लिरिट लिखा है, वो उसका है ना, मर्सिता मर्सितारो मर्सिता रहे। अच्छा, 2 जगह लिट लिट के तो, गोविंदाचार्य जी की पुस्तक। अच्छा हम उसे देख नहीं, लेंगे भैया, आज हमने वो देख हाँ नहीं वो पाई है। हाँ हाँ। दिया है, उसके रूप भी दिए हैं। अच्छा अच्छा, दिया है। लुट अरे भाई लकार दिया है सत्यम जी, सोनम जी का ये मर्सिता। कहना है। हाँ गुरु जी, वो वो 2 जगह कंफ्यूज है, लिखा है उनको लिट 2 लिट। जगह लुट। हाँ हाँ, हाँ, 2 जगह लिखा हुआ है ना उसका। तो अच्छा वो अच्छा। पहला लूट जो है कर लिट, लेते हैं। वो उसी का लुट का है, मर्सिता मर। हाँ हाँ, देखो सोनम जी ने कहा दिया है भैया, देख लेना, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ मेरे वो साथ, जी, 2 मेरे पास जगह क्या है लिट ना, लिट प्रिंट होती में है। तो बिल्कुल मेरे साथ में, सॉरी मेरे पास जो गोविंदाचार्य जी की पुस्तक है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। मेरे साथ ऐसी करीबन बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं आज के दिन तो मैं लगभग 5-6 पुस्तक देख पाया हूँ मुश्किल से, उसमें उसका नंबर नहीं आ जा पाया। मैं देखा तो हूँ, लेकिन उसे इतनी गहराई से नहीं देखा कि उसमें इतना क्या लिखा है। जिसे कहते हैं पंक्ति साफ पढ़ना। तो आप ये निर्णय कर लेना। हालांकि मैंने अब गोविंदाचार्य जी की पुस्तक भी मंगा ली है, क्योंकि मैं जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ता था तब श्री धरानंद शास्त्री जी की पुस्तक चला करती थी। मैं वृंदावन में लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया मैंने, तो धरानंद शास्त्री जी की ही महान पुस्तक थी। तो वो सबसे प्राचीन पुस्तक भी है ना मनीष जी? जी गुरु जी, जी जी गुरु जी। तो हम तो उससे ही पढ़े थे, बाँचे थे, लेकिन बाद में हमें फिर ये मिल गए, क्या कहते हैं, भीमसेन शास्त्री जी की पुस्तक। तो हमें और अच्छी जची वो, क्योंकि वो उसके बाद में लिखी गई पुस्तक थी और परिष्कृत थी। तो अब गोविंदाचार्य जी तो बहुत बाद में लिखे भाई। तब तक तो हम इधर अध्यापन वृत्ति में आ चुके थे, तो उसको हम बाद में देखे, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए उस पुस्तक को देखने के बाद। मैंने कि वाह, बहुत अच्छा कार्य किया है, आनंद आ गया। तो भैया ये सब चीजें हैं, ठीक है। मृष धातु की तो ये चर्चा हो ही गई। ऋण बंधने धातु, इसके बाद मुझे कहनी है। और कल सोनम जी ने आज मुझे चर्चा की तो मुझे ध्यान आया कि कल सोनम जी ने कहा था सृज विसर्ग धातु के रूप में कि ये धातु अन्य गण की भी है, तो उन्होंने बताया तुदादी गण में भी है। और भैमी व्याख्याकार का तो यह मानना है कि जो तुदादी गण की जो धातु है उसका प्रयोग अधिक है इस देवादी गण के अलावा, है ना। तो जैसे मैंने कल एक मैं श्लोक बोल रहा था, यथोर्ण नावी, तो वहां पर सृज्यते नहीं है, यथोर्ण नावी सृजते गृह्णते च, ये पाठ वहां पर दिया गया है। हो सकता है किसी प्रति में सृज्यते भी हो, लेकिन हमें जो उपलब्ध पाठ मिला वो सृजते गृह्णते च, तो वो वहां की तुदादी गण वाली सृज धातु का दिया गया था वो। तो खैर जो भी बात है, यदि इस धातु के प्रयोग कम है, लेकिन जहां भी है वो यथा योग्य खोज लेने चाहिए। और सृज धातु तुदादी गण की अधिक प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ी बात थी, मुझे लगा कि इसको और थोड़ा बता दिया जाए, तो आज आपको इस वीडियो में कल की बात थोड़ा सा ऐड करके बता दी गई है, उसे जाने रहना। अब यहाँ पर हम अंतिम धातु को पढ़ते हैं, णः बंधने। णः बंधने धातु ये भी स्वरित है, और यहाँ पर जो नकार है उसको णो नः सूत्र है ना, धातु के नकार को नकार कर लेना है आपको, तो धातु बन जाएगी आपकी नः, है ना। धातु बन जाएगी न ह, और स्यन प्रत्यय का यकार रहेगा और तिप प्रत्यय का ती रहेगा, और मित्र रूप क्या बन जाएगा, नह्यति। आत्मनेपद में नह्यते, ये रूप बन जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर आप रूप चला लीजिएगा, नह्यति, नह्यता, नह्यन्ति, नह्यसे, नह्यथ, नह्यत, नह्यामि, नह्याव, नह्यामा। और इस धातु का जो प्रयोग है सम उपसर्ग पूर्वक अधिक देखा गया है, तो सन्नह्यति, है ना, संधि कार्य कर लेना थोड़ा सम उपसर्ग के साथ, तो सन्नह्यति, ऐसे प्रयोग देखे गए हैं इसके। और भैया
और नह नह को द्वित्व करके ननाह नेह तू नेहु इन रूपों को बना लेना। और नेहित नेह तू नेह अते कल मध्य नादिशा देर लिट्टी लगाया है। और बस आपको नह धातु में एक सूत्र संधि का विशेष याद रखना है और वो सूत्र है नहोधः। ठीक है, क्या है? नहोधः। नह धातु के हकार को धकार हो जाता है झली पदांत, झल या पदांत में। तो जो आपको जब यहाँ पर इडागम विकल्प से किया धातु अनिट है ना, तो ननद्ध रूप में आपने नहोधा सूत्र लगाया है। प्रक्रिया कैसे होती है हम अभी आपको समझाते हैं, घबराए नहीं यहाँ की। और उसके बाद नद्धा में भी जब आप ताश प्रत्यय लाते हो तो यहाँ पर भी यही कार्य किया है। और नत्स्यति वगैरह यहाँ पर आपने खरीचा वगैरह इन सूत्रों को लगाया है। और अनद्धा में भी यही कार्य किया है। तो ये सूत्र कैसे कहाँ कैसे प्रवृत्त होना है, आइए इसकी कुछ प्रक्रिया को हम एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लेते हैं। सुधा व्याख्या से हमने यह स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं और वहीं पर पढ़ाते पढ़ाते ही आपको उन सबको बता भी देंगे। तो चलिए, हमने बात की थी मृष की, मृष धातु की। तो मृष धातु के तो रूप इन्होंने सभी ये लिख दिए हैं, लुट लकार के हों लिट के हों, मृष के एक एक रूप को इन्होंने दिया है। मृष के बाद हम आ जाते हैं अभी जो धातु को पढ़ रहे हैं उसमें सीधे। ठीक है जी, नह धातु को हम पढ़ रहे हैं, आइए इसी से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नहियति रूप बनाना है और नहियते आत्मनेपद में है। तो नह बंधने धातु तो लटितादे से णो नह इति धातुर नकारस्य नत्वे टेरेत्वे स्यनि नहियते और परस्मई पद में नहियति ये रूप बनेगा। तो इन्होंने नहियते पहले बना दिया है, हालांकि परस्मई पद का रूप पहले बनाना चाहिए। प्रक्रिया की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि नहियति पहले रूप दें, बाद में नहियते दें। ठीक है, क्योंकि आपकी सब जगह कौमुदी में इसी प्रकार का है पाठ। तो नहियति पहले देना है, नहियते बाद में देना है, इसे सही कर लेना है। यहाँ इसके बाद लिट में आ जाइए, ननाह रूप बनाया है। प्रक्रिया देख लीजिए, लिट इत्ते पर्णल धातु कुदित्व अभ्यासत्वे हलादि शेषः, हलादि शेष करने पर न नह अ यह स्थिति होगी। अतुपधाया से वृद्धि कर लेना अनभ्यास वाले नह को, तो बन जाएगा ननाह है, ननाह इति रूपम। तो उसमें नेहतु, हाँ नेहतु में कह रहे हैं क्या करना है कि अत्रापि तस्य तस को अतुस द्वित्वे अभ्यासत्वे और हलादि शेषा इति हकार लोपे ननः अतुस। फिर आपको लगाना है अतेक हलमद्य अनादेशाद्य लिटि। इस सूत्र के द्वारा एक तो करना है कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले नह के ना को, और अभ्यास वाले ना का क्या करना है, लोप कर देना है। ठीक है जी, तो रूप बन जाएगा नेहतु। ओके, तो ननाह नेहतु और आगे नेहु ये रूप बना लेना। और थल में क्या करना है, तो कह रहे नह धातो सिपी थली द्वितीय अभ्यास काले न नह था इति स्थितौ। और भरद्वाज मते इड विकल्पे न नह ईथ, इट करने पर न नह ईथ इति स्थिते थली च सेटी ते तो कर लेना और अभ्यास लोप करने पर नेहिथा बना लेना। चलो, सेठ थल में भी हो जाता है नहीं तो अभ्यास का लोप थली च सेटी से, इसलिए नेहिथा। और इट अभाव पक्ष में क्या करना है, ये रूप आपको देखना है मित्रों, यहीं पर नहोधा सूत्र लगना है। तो इट अभाव पक्ष में मित्रों स्थिति ये रहेगी आपका नह और थल का था, तो न नह था, याद रखना ना स्थिति, न नह था। आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो यहाँ पर ना ई था, यहाँ पर ई को हटा दीजिए बस, तो न नह था। ऐसी स्थिति होने पर आपको लगाना है नहोधा
सूत्र क्या कहता है, नह धातु के हकार को धकार हो जाता है, या तो झल मिल जाए या पदांत मिल जाए। तो यहाँ पर थकार जो है झल पर ही मिल रहा है, तो हकार को कर दीजिएगा धकार है। इसे धातु में जो हकार दिख रहा है ना, इसको कर लेना ध। तो जब आपने ध कर लिया तो स्थिति क्या हो गई, स्थिति में बोल देता हूं, न न ध और थ। अब इसके बाद क्या करिए, झषस तथो धो ध। इससे क्या करना है, इति थस्य धत्वे, जो थल प्रत्यय का था है इसको कर देना ध। तो स्थिति अब क्या, दो धकार हो गए, न ध और ध। समझ रहे हैं ना सत्यम जी? जी हाँ, न न ध और ध, दो जगह धकार हो गया। अब पहले वाले को क्या करिए, पहले वाले धकार को लिख रहे हैं झलाम जस झसी इति जस्त्वे, जस तो दकार कर देना, तो न द ध, और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बन जाएगा, न थ। समझ गए ना रू? जी हाँ हाँ, तो जी। न थ बन जाएगा। इसके बाद गुरुजी एक प्रश्न हाँ था। हाँ, जी 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 जी, ये जो अभ्यास नकार था उसका लोप किससे हुआ? हाँ वो हुआ इससे, अते खल मध्य अनादेशादेर लेटी। जी दो कार्य करेगा ना ये, अभ्यास, हाँ दो कार्य करेगा ये। एक तो इसने अभ्यास का लोप किया। नहीं एक तो भी तो करेगा भाई भैया ये, एक तो हाँ हाँ, ये तो भी करेगा, ये अभ्यास सूत्र का ने क्या लोप किया, भी। हकार का लोप किया। आप क्या पूछ रहे हैं, नकार का? यहाँ पे हम्म, हाँ हाँ, जो लोप क्योंकि स्थित, हाँ हाँ ने बोलिए ही बोलिए, तो बना था। हाँ हाँ नेहित में, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। जी तो पूर्व न ह धातु थी, अतुस आ गया, हाँ 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 तो जो पूर्व हाँ ना हाँ, था अभ्यास वाला वो कहाँ चला गया? वो अभ्यास, पूरे अभ्यास का लोप हो गया। ये अतः कल मध्य अनादेशादिर लिटि, सूत्र करता क्या है जी कि जो स्थिति ये थी आपकी, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं मुझे कि ना ई था, ऐसी जी स्थिति में पूर्व वाला नकार कहाँ चला गया। जी ये स्थिति मैंने आपको अतुस प्रत्यय में भी बताई थी कि यहाँ पर जो पूर्व नकार है, इसको, जी ये पूर्व नकार जो अभ्यास का नकार है, हम्म उसका जी लोप कर देता है अते कल मध्यनादेश साधेर लेटी, और जो अनभ्यास में नकारोत्तरवर्ती आकार है उसको कर देता है एकार। तो नेहतु, ऊपर भी रूप बनाए थे हम, जी गुरुजी हाँ आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर आपको बनाना है नेहिता। समझ में आ गया ना? जी 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 हाँ हाँ, ये प्रक्रिया है। अतः कल मध्यनादेश लिटि को डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इसके जो भी कार्य हम पीछे बता के आए हैं, जहां पर आया है वादिगण में। ठीक है, यदि आपको विस्मरण होता है पाठ का, तो एक बार उसको वीडियो को देख लेना है मित्रों। सभी की सभी वीडियो रिकॉर्ड इसीलिए की गई है कि आप उन्हें देख पाए कि क्या क्या हमने पढ़ा दिया है, कैसे आप उसे उसी स्थल पर जा करके देख लें। और एक और विशेष मुझे आपको बात बतानी, यदि आपको वीडियो ढूंढने में कोई तकलीफ होती है, नहीं मिलती है कैसी भी, तो आप हमें तुरंत सूचित करें, हम आपको ढूंढ के तुरंत पहुंचाएंगे। ठीक है ना? हाँ, हम खोज भी देंगे आपके लिए, लेकिन आप स्वाध्याय करिए जो हो सो। तो ये हो गया नेहिथा रूप, और ननद्ध आगे बन जाएंगे नेहतु नेह, और ननाह ननह नेहिव नेहिम है, ये रूप आपके यहाँ बन जाएंगे। आगे बढ़िए। अब इन्होंने दिया है आत्मनेपद का रूप, मूल कारण, यहाँ पर टीकाकार ने, जो कि मूल कारण ने भी दिया था नेहे। तो नेहे कैसे बनाना है, तो यहाँ पर भी आपको अते कल मध्यनादेश सादे लिट्टी लगाना है। प्रक्रिया देख लीजिए, इन्होंने थोड़ा लिख दी है, आत्मनेपदे लिट्टी लिटस्तादेशे तस्य एसी, मतलब एस कर लेना, लिटस तज्जो एस रेस के द्वारा द्वित्वे अभ्यास कार्य अते कल मध्यनादेश लिट्टी एत और अभ्यास लोप सिद्धि नेहे, रूप बना लेना, नेहे नेहाते नेहिरे नेहिशे नेहाते नेहिद्वे नेहे नेहि वहे नेहि महे, ये रूप चल जाएंगे।
नद्धा के लिए क्या करना है मित्रों, मैंने आपको बताया था, जैसे आपने ननद्धा बनाया है उसी तरीके से यहाँ पर भी सिद्धि करनी है। प्रक्रिया देखिए, लुटस तिपी तासी और तिपो डात्वे टिलोपे, स्थिति बन जाएगी नहता। ठीक है जी, नहता। कोई चीज नहीं समझ में आए पूछ लेना है तुरंत, मैंने आपके लिए हमेशा बोल रखा है। ठीक है, नहता, ऐसी स्थिति हो गई। अब सूत्र लगाना है आपको नहोधा। सूत्र से क्या हो जाता है, हकार को धत्तो धकार करता है ये सूत्र। मैंने सूत्र को पढ़ाया है आपको, जब मैंने आपको हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण जब मैं आपको पढ़ा रहा था उपानत शब्द को, वहां पर इसे पढ़ाया है उपानत शब्द के अवसर पर, इस नवोधा सूत्र को ध्यान रखिएगा। जशस तथोधोधा इति तकारस्य धकारे, तो मतलब दोनों जगह धा हो जाएगा। पहले क्या करना, ना ये धा से हाको धा कर दोगे, स्थिति देखिए न ध ता, जसस तथो धोधा लगा दिया, तकार को भी धकार, तो न ध धा, झलाम जस झसी, पूर्व धकारस्य दकारे, और वर्ण सम्मेलन करने पर नद्धा। ओके, तो नद्धा, नद्धारौ नद्धारः, और नद्धासी नद्धास्ता नद्धास्त नद्धास्मि नद्धास्व नद्धास्म। ये तो हो गया आपका परस्मयी पद, और आत्मनेय पद में नद्धा नद्धारु नद्धारा नद्धासे नद्धासाते नद्धाद्वय नद्धाय नद्धास्वय नद्धास्मय ये। और अब रूप आपका नह धातु का नत्स्यति, आत्मनेय वो परस्मयी पद में कैसे बनता है, प्रक्रिया देखिए। लृटी तिपी स प्रत्यय आर्धातुकत्वे इड अभावे, इड नहीं होगा, धातु अनिट है ना, इसलिए न हो ध, तो स्थिति हो जाएगी नहस्यति। अब हकार को कर दिया धकार, तो न धस्यति, और आपका स्य है खर परे, तो धकार को कर देना तकार। ठीक है जी, धकार को कर देना तकार। जलाम जैसी लगाने की भूल मत करना, क्योंकि वो झस परे नहीं है, जो श प्रत्यय का सकार है यहाँ पर, तो खरीचा लग जाएगा। तो जो आपने नहो ध से धकार किया था वो ध बदल जाएगा प्रथम अक्षर, तो नत बन जाएगा, तो नत्स्यति। समझ रहे हैं ना प्रकाश जी जी? जी मैं सुन रहा हूँ। तो आपके रूप बनेंगे नत्स्यति नत्स्यतः नत्स्यन्ति नत्स्यति नत्स्याम। आत्मने पद में नत्स्यते नत्स्यते नत्स्यन्ते नत्स्यते 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 नत्स्यामः। ओके, अब आ जाइए लोट लकार में। लोट लकार में तो जैसे आपने नहियति बनाया है, यहाँ की प्रक्रिया सरल है ऐसी, नहियतु नहियतात नहियताम नहियन्तु नहिय नहिता नहितम नहिया नियम नहियाम। और अब आ जाइए वहां पर नहियताम आत्मनिपद में है ना, दूसरा रूप आत्मनिपद का है नहियताम नहियताम नहियंताम नहियस्व नहियताम नहियतम नहिय नहिया वही नहिया। लंग लकार में आ जाइए अनहियत, यहाँ कोई संधि कार्य नहीं हो रहे हैं मित्रों, ये तो आराम से जुड़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर स्यन प्रत्यय हो रहा है। तो अनहियत और अनहियताम अनहियन अनहिया अनहितम अनहिता अनहियम अनहिया अनहियाम। अब आ जाइए आत्मने पद में अनहियत अनहियताम अनहियंता अनहियता अनहिताम अनहितो अनहिय नहिय नहिया। इसके बाद है विधिलिंग में नहियेत नहिये ताम नहियेयु नहियेयम, वो नहियेत नहियेताम नहियेयु नहिये नहियेतम नहियेत नहियम नहियम नहियम। और इधर जब आत्मने पद चलाएंगे तो नहियेता नहियेआताम नहियेरन नहियेथा नहियाताम नहितो नहिये नहिवे नहिये भई। इसके बाद आश्रित लिंग में आ जाइएगा नहियात नहियास्ताम नहियासु नहिया नहियास्तम नहियास्ता नहियासम नहियास्म नहियास्म। और जब आप स्यूट के परे रहते इसका रूप चलाएंगे तो वो सकार खर परे है और झलवी है, तो सबसे पहले आप नहो धा से धकार करिएगा और धकार को तकार करना है, वैसे ही जो आपने नत्स्यते में किया था लिट लकार के रूप में, ऐसे ही नत्सिष्टा बना लीजिएगा। तो नत्सिष्टा नत्स्यास्ता नत्सिरन नत्सिष्टा नत्सी भी। ओके, अब आ जाइएगा यहाँ लुंग लकार में रूप है अनाथसी, तो कैसे बनता है प्रक्रिया देख लीजिए। लुंग है अटी तिपी चिलऊ, और चिली को कर देना है सिच। मैं स्थिति बोल देता हूँ, स्थिति बन जाएगी अ नह चिली और तिप का बचेगा केवल ता, तो अ नह चिलीता, चिली को कर दिया सिच, तो अ नह स ता, धातु में इट बिल्कुल भी मत कर लेना, लेकिन अस्तित्व प्रत्यय से ईट कर लेना। तो अ न सीत है, सकार के बाद उधर इकार मैंने बैठा दिया है, सुच के सकार के बाद अ न स ईत। आपके दिमाग में प्रक्रिया नहीं बन रही है तो ऐसे बना दो विद्वानों, अ न ह
सिच का सकार, ईट का ई, और ध्यान रखना ईट हुआ है इस तकार को अस्ति सिचो प्रत्यय के कारण। तो अब स्थिति ये है आपकी अना ह स ईत। अब आपको वद्वज हलंतस्याचा करके हलंत लक्षणा कर लेनी है वृद्धि, तो ऐसा बन जाएगा। तो अनाह स ईत। अब आपको क्या कर दे रहा है, वही कार्य, हकार को भैया धकार। आवाज कट रही है। अब आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज यस कट यस। गई थी बीच में अभी। चलो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वद्वज हलंतस्याचा करके वृद्धि कर लेनी है। तो अनाह स ईत, और हकार को वही कार करिए, नहो धा से हा को कर दीजिएगा पहले धा, और खर परे है सकार, तो इसको धा को कर लीजिएगा बाद में क्या, त। और जब आप वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बनेगा क्या, अनाथ सीत बन जाएगा ना प्रकाश जी। ये वृद्धि वृद्धि न के औ को आ गया ना वृद्धि। बिल्कुल, वद्वज हलंतस्याचा, ये मूल में लिखी हुई है कि पंक्ति। आवाज कट गई ना आपकी, आवाज कट गई तब पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वद्वज हलंतस्याचा इति लिख रहा है यहाँ पर, आप इस पंक्ति को देख पा रहे होगे। वद्वज जी देख। हलंतस्याचा इति हलंतत्व माश्रित्य वृद्धौ। ठीक है जी, आवाज आ रही है अब तो? जी आ रही भैया, आ रही। बिल्कुल, आश्रित वृद्धौ नीचे देखना है ना। हाँ, ऊपर से स्वादिगण शुरू हो गया है, उसे नहीं देखना, स्वादिगण कल हम शुरू करेंगे। और नहो ध इति हकार से धकारे, खरीच इति धस्य तकारे, रूप बन जाएगा अनाथ शीत इति रूपम। तो रूप बना लेना अनाथ शीत है, और अनाथाम है, और अनाथसु अनाथसी अनाथतम अनाथत अनाथसम अनाथस्व अनाथस्मा, ये रूप बन जाएंगे। आत्मनेपद में रूप बन जाएगा अनद्ध अनत्साताम अनत्सता, और अनत्थाः अनत्साथाम अनध्वम अनत्सी अनत्स्वई अनत्स्महि, और लिंग में अनत्स्यत अनत्स्यताम, वो पहले उसका चला लीजिए आत्मनेपद का, अनत्स्यता और अनत्स्य, और वातस को हो जाएगा ताम, तो अनत्स्यता अनत्स्यताम अनत्स्यन अनत्स्य अनत्स्यम अनत्स्य अनत्स्यम अनत्स्याम अनत्स्यामा। और जब आप आत्मनिपद में चलाएंगे तो अनत्स्यता अनत्स्यताम अनत्स्यंता अनत्स्यता अनत्स्यम अनत्स्य अनत्स्याम अनत्स्याम, ये हो रहेगी पूरे इसकी प्रक्रिया। और ये दिवादिगण होता है मित्रों यहीं पर समाप्त। ठीक है, तो आज ये रही मित्रों आपके दिवादिगण की प्रक्रिया। यहाँ तक आप इसका अभ्यास कर लेना, जो रूप नहीं बन पड़े उसके विषय में हमें बताना। ठीक है, हम उसे आपको बना करके और अतिरिक्त भी भेज देंगे इसके अलावा। तो आज रखते हैं यहीं पर। प्रकाश जी जान रहे हैं कि उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, और यहाँ पर भी बारिश जारी है, और बर्फ पड़ना भी जारी है भैया बहुत बर्फ पड़ी है यहाँ तो। हाँ हाँ नैनीताल तो में तो बहुत बर्फ हमारे पड़ी है। बिल्कुल जो ऊपर क्षेत्र है पर्वतीय, वहां से हमें सुबह बर्फ के दर्शन भी हो जाएंगे। अभी तो चूंकि रात हो गई है, तो यहाँ तो बर्फ भी पड़ रही है। साथ ही साथ आज लाइट भी भाग गई थी बीच में से कई बार, और जिसके कारण ये रहा। लेकिन हमने सोचा कि अब बैठे बैठे क्या करें, बारिश में बाहर भी जा नहीं सकते हैं, तो कुछ नहीं, तो चलो लोक सिद्धांत को हम भी पढ़ाते रहे कंटिन्यू। तो ये प्रकरण समाप्ति हो गया। अब स्वादिगण एक छोटा सा प्रकरण है, उसको भी हम समापन करेंगे। लेकिन कल हम एक टेस्ट आयोजित करेंगे दिवादिगण का, तो आप लोग एकदम सतर्क रहिएगा और अच्छे से उसकी तैयारी करिएगा। ठीक है, और फिर हम लगातार बढ़ेंगे। इस तिगंत प्रकरण को करना है समाप्त। लोग तिगंत प्रकरण से काफी दुखी हो रहे हैं क्योंकि ये प्रकरण बड़ा प्रकरण है, इसलिए है ना हाँ बताइए। ये गुरुजी मैंने दोबारा से देखा था अगौपसी में, हाँ सिर्फ प्रत्यय में गुरुजी इट नहीं कर रहे हैं क्या? कहाँ पर अगौपसी ही? अगौप इस बना रहे हैं, अगौप इस बना रहे हैं गुरुजी। सबसे पहला रूप वहां पर क्या बना है? अगौप ये तो सीत, इसमें अगौप मूल
मूल में तो गुरुजी यही दे रहे हैं, सिर्फ प्रत्यय का अगौपसीत, अगौपसीत है तो इडागम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल वही रूप है ये, लोग इट नहीं नहीं गुरुजी, किया ये जा जो रहा है। जो क्या बोलते हैं, इटना पक्ष होने का उसमें दिखा रहे गुरुजी। इट अभाव पक्ष में है ना, जी जी। बिल्कुल इडागम नहीं है वहां पर, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इडागम नहीं है। गुरुजी अब भाई इट नहीं है, मैं इट कर रहा था समस्या तभी कहाँ रही है समझ तो में बताइए। नहीं आ रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने मुझे, आप बाद में कॉल नहीं करते हैं क्यों, आप बाद में भी कॉल कर लिया करिए, कोई बात नहीं। गुरुजी उतना टाइम ही नहीं था, मैं थोड़ा उधर लग गया, थोड़ा कार्य से गुरुजी। अच्छा अच्छा चलो चलो, आप कभी भी कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ ये चलो, अगौप सी में गुरुजी इट नहीं कर रहा है, तो केवल डायरेक्ट यही मिलाना है ना, ईट करके गुरुजी 80 सिचो प्रत्यय से। ईट ईट करके मिला देना है बस। भाई 2 बार कंफ्यूज होगा, फिर से वीडियो देखी तब जाके समझ में आया गुरुजी। अच्छा अच्छा, चलो कोई, बस इतना ही पूछ। हाँ अब आप मुझे सुन, मैं आपको सुन नहीं पाया था, बीच में नेटवर्क गड़बड़ा गए थे, तो सत्यम जी मैं आपसे और भी बाद में बात कर लूंगा, जो कुछ होगी इससे, इसके संबंध में, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। हाँ हाँ, चले तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। शुभ रात्रि। जी हर हर महादेव। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम, शुभ रात्रि। नमो नमः। प्रकाश जी आप हैं क्या आज, होस्ट कौन है? मैं नहीं हुई है आज हूं मैं ही खुद। ओके।